क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा था कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ना, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने समझाया था, ये समझने के आपको समझना था कि इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं ना। फैक्टर, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम कहते हैं ना फैक्टराइजेशन ना। जब फैक्टर निकलेंगे तो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मतलब 15 जैसे कोई नंबर है, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर क्या होंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि 15 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिनको 15 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। ये हमारा रिमाइंडर होता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और इसे हम कहते हैं डिवाइजर, और इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि 15 के फैक्टर वो नंबर होगा जिसको 15 से डिवाइड करने पर, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हुआ, 3 हमारा क्या हुआ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 3 तो फैक्टर होगा, डिवाइजर तो इसका फैक्टर होगा डिविडेंड का, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो। साथ में कोएफिशिएंट भी क्या होगा, फैक्टर होगा। कोएफिशिएंट भी हमारा फैक्टर होगा 15 का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। 5 से अगर डिवाइड करोगे 15 को तो भी तो 0 ही आएगा, तो साथ में हमारा कोएफिशिएंट भी फैक्टर होता है। तो अब इसका मैं फैक्टराइजेशन करूं तो क्या लिखूंगा मैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर, है ना। ये सब मैंने आपको समझा दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो 15 मेरा डिविडेंड क्या है, 15 है, डिवाइजर मेरा क्या है, 3 है, और कोएफिशिएंट मेरा 5 आया है, और रिमाइंडर मेरा 0 है ना। तो ये दोनों फैक्टर हुए इसके, और इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसको ही बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन, इसे ही कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया था। तो अब बात आती है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो जैसे मान लो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, तो इसका अगर मुझे फैक्टर निकालना है, अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, तो इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, ऐसे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा जिससे रिमाइंडर 0 आए। जैसे मान लो मैं x+1 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, x+1 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करना सबको आता है, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ठीक है, ये साइन चेंज होती है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर ही आएगा। और डिवाइड करना सबको आता है, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ मैं। 2x यहाँ पर आया और 2 यहाँ बचा, और यहाँ 2 से इसको डिवाइड किया मैंने, तो ये आया, ठीक है। डिवाइड सबको आता है, ठीक है। 0, देखो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर क्या आया, 0। जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो डिवाइड सीखेगा सबसे पहले। तो रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर 0 आया। क्या, x² + 3x + 2, इस पॉलिनोमियल को मैंने x+1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या है, 0 आया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x+1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ इसका, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। और साथ में x+2 भी तो फैक्टर होगा, ठीक है। x+2 से डिवाइड कर लो इसको, तो यहाँ करता हूँ डिवाइड, थोड़ा स्मॉल सा, x+2 से डिवाइड करके देख लो, तब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर आएगा 2x, साइन चेंज कटा, 3 में से 2 गया, 1x, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ, और यहाँ पर देखो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। तो देखो x+2 भी तो फैक्टर हुआ, तो x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट क्या आया, x+1 आया, और x+1 भी तो फैक्टर था। अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर ना। तो डिविडेंड मेरा कितना है, x² + 3x + 2, और डिवाइजर मेरा क्या है, x+1
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मेरा कितना आया था x+2 और रिमाइंडर तो मेरा 0 ही है। तो ये होता है मेरा फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई में लिख दो, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप इतना मैंने पढ़ा दिया था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये था, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने ये बताया कि x² + 3x + 2 ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या क्या है, x+1 और x+2 ये इसके फैक्टर है। क्योंकि अगर मैं x+1 से इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, x+2 से करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए मेरे ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल मेरे क्या है, इसके फैक्टर है ना। तो उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि ये हम कैसे फाइंड करें, ये हम कैसे फाइंड करें, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर हम कैसे फाइंड करें। रोक 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 तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर हम कैसे फाइंड करें, है ना। देखो ये तो मैंने पहले से निकाल रखे हैं, x+1 और x+2 मैंने निकाल रखे हैं, इसलिए मैंने डिवाइड किया तो 0 आ गया। लेकिन आप कैसे पता करोगे कि हम इसके लिए क्या पॉलिनोमियल लें, कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ये मेथड मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझा दूंगा। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आपको चैप्टर 2 जब स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको समझाया था। तो देखो ऐसे जो हमारे पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है जो हमारे पॉलिनोमियल है ये हमारे 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं, एक तो लीनियर है, क्योंकि जो हमारे पॉलिनोमियल है हमारे सिलेबस में 3 टाइप के, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। अब ये डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 2, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो हमारे पास 3x + 4 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और हाईएस्ट पावर 1 क्या कहते हैं हम, डिग्री, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 2x² + 4x + 3, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी पावर 1 भी है, ठीक है, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 2 है, पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मान लो ये हो गया, देखो यहाँ पर पावर कितनी है हमारे पास, 3 भी है, 2 भी है, इसकी 1 है, पर हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 3 है, और 3 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, और जिसकी डिग्री 3 उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है ना, ये जो मेथड है ये हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालेगा, ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना सिखाएगा, ठीक है। और क्यूबिक के कैसे निकालते हैं ये भी समझाऊंगा आपको मैं, और लीनियर के तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी निकाल लेगा इसके, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके 4 क्वेश्चन है ना, जो आपके 4 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, मतलब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का 2.4 का, और इन चारों क्वेश्चन के हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लो एक बार सारे बच्चे, ठीक है, जिसको उतारना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या बोला है, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है हमको किसको, 12x² - 7x + 1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, वो करा दूंगा मैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है, 12x² - 7x + 1 के हमें फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर निकालने हैं। तो उसके हम फैक्टर निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है। एक हमारा फैक्टर थ्योरम भी होता है,
एक फैक्टर थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो बच्चों को आसानी से समझ में आता है, वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो इससे निकालते हैं सबसे पहले हम। तो इससे दो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 12x² - 7x + 1, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 12x² - 7x + 1। तो सबसे पहले इसकी देखो, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, दोबारा आ गया। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 12x² - 7x + 1। तो ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, अभी ऐसे लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बीच बीच में काट दूंगा मैं। अब आ रहा है। तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ठीक है, ये होती है जनरल फॉर्म, है ना। मतलब इसे हम a कहते हैं, मतलब a हमारा 12 है, b हम इसे कहते हैं, तो b कितना है, -7 है, और c कितना है, 1 है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट जो मेथड है हमारा, उसमें हमें क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसमें हमें ये करना है कि जो c है ना, c मतलब 1, इसको हमें a से मल्टीप्लाई करनी है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, c को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a को c से कर लो, जो भी है, मतलब क्या करना है, 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब इसके हमें बताओ क्या लिखने हैं, इसके हमें फैक्टर लिखने हैं, 12 के हमें क्या लिखने हैं, फैक्टर, मतलब इसके फैक्टराइजेशन करना है। इसका हमें क्या करना है, देखो जैसे मान लो 3 × 4 = 12, तो 3 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है, और मल्टीप्लाई में लिख दिया तो फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। 4 × 3 = 12 भी होता है, ठीक है, और 2 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, और बताओ, और 1 × 12 = 12, और 12 × 1 = 12, ठीक है। ये सारे हमने क्या लिख दिया, इसके फैक्टराइजेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो सब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमारा क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म मतलब ये टर्म, जो बीच की टर्म है ना, इसको तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, इसे नहीं तोड़ना, तो इसको सेम वैसे लिख लो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को तो ऐसे लिखना है, बिल्कुल सेम साइन के साथ। जो बीच की टर्म है ना, -7x, इसको स्प्लिट करना है। तो इसको कैसे स्प्लिट करना है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके फैक्टराइजेशन करो, और इसमें से आपको एक को चूज करना है, एक को चूज करके आपको यहाँ लिखना है, इसमें से एक को चूज करके यहाँ लिखना है। पर कंडीशन क्या है, चूज करने की कंडीशन क्या है, कि अगर आप इसको चूज करते हो ना, अगर आप 3 × 4 को चूज करते हो, तो 3 और 4 को प्लस करो, या फिर माइनस करो, या फिर माइनस करो, या फिर प्लस माइनस करो, कुछ भी करो, प्लस माइनस या प्लस माइनस या माइनस कुछ भी करो, आंसर आपका -7 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए आपका, -7 आना चाहिए। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 7 तो आ रहा है, पर -7 चाहिए, -7 चाहिए। यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो -1 आ रहा है, नहीं, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, माइनस तो प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, बड़ा साइन जो भी है, तो कितना है, -7। तो मैं इसको ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर लूँ -4 - 3, तब भी मैं तो इसको भी ले सकता हूँ मैं, बाकियों को नहीं लूँगा, एक को ही लेना है, ठीक है। किसको लेना है, इसको प्लस माइनस करने पर या कुछ भी माइनस करने पर -7 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। इसको लूँगा नहीं आएगा, इसको लूँगा नहीं आएगा, तो ये सब नहीं लेने, या तो इसको ले लो या तो फिर इसको ले लो। जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ यहाँ पर -4 और -3, प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, वो तो आ ही जाएगा क्योंकि उसके फैक्टराइजेशन ही है ये, तो ठीक है। और साथ में एक्स है तो एक्स भी लगा दो उसके, बस ये काम करना है आपको, इसे कहते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब आप कुछ नहीं करना, अब भी कोई आसान काम है। अब देखो, इसको इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो, उसके बाद इसमें कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखो x इसके पास 2 है, इसके पास x 1 है, तो एक x तो कॉमन निकल जाएगा, दोनों के पास x है ना। और दूसरा क्या, दूसरा ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये दोनों आते हो, 12 भी आता हो 4 भी, ऐसा कौन सा टेबल है, तो 4 है,
तो 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 कॉमन निकाल लिया। एक तो x कॉमन निकाल लिया क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और 4 कॉमन निकाल लिया क्योंकि ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है। अंदर क्या बचा, तो ये 4 के टेबल में कितने पे आता है, ये 3 पर आता है। एक x बाहर निकला तो एक x बचा होगा, वो लिख दिया, माइनस माइनस 4 भी कॉमन निकाल लिया और x भी कॉमन निकाल लिया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा इसके पास। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकालूं, यहाँ पर क्या कॉमन निकालना, देखो x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो 1 भी आता हो, सिर्फ 1 ही ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, तो 1 कॉमन निकल गया, 1 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा -3x और यहाँ पर बचा 1, ठीक है, -3x और अंदर बचा +1। तो ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, क्या, देखो ये ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, तो सेम तो आ नहीं रही है ना। ये यहाँ पर तो क्या है, 3x प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं -1 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर -1 कॉमन निकालूंगा, जिससे ये तो प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने से इसके पास तो माइनस नहीं रहा ना, तो ये तो प्लस का बन गया, इससे कॉमन निकाला तो ये माइनस का हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लो और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, इसको इसको, ठीक है। ये बचेगा कॉमन निकलने के बाद, ये बस निकल गया। ये हो गया हमारा फैक्टर, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कि x 3x - 1 भी इसका फैक्टर है और 4x - 1 इसका फैक्टर है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 0 आएगा आपका, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है, इसको उतार लो। अब ये इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, तो अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, तो कुछ नहीं करना, देखो वही सेम लिखो, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर सेम। फिर क्या करना है, ये तो a मेरा A2 है, यहाँ पर b मेरा 7 है और c मेरा 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको c को a से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, c को a से मल्टीप्लाई करना है, तो करो। तो c को हमने a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 6, और 6 के हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या, 2 3 जा 6, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 3 2 जा 6 भी है, ठीक है, और 1 6 जा 6 और 6 1 जा 6, बस यही होता है 6 के फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट है तो मिडिल टर्म को ही तोड़ना है, तो फर्स्ट टर्म को सेम लिख दो और लास्ट टर्म को भी सेम लिख दो और इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको तोड़ना कैसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके फैक्टराइजेशन करो। अब इसमें से एक को आपको चूज करना है जिसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, पर कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको चूज करते हो तो इसको प्लस करने पर हमारा 5 आएगा, पर हमें 6 आना चाहिए, या माइनस करने पे 6 आना चाहिए, माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो ना इससे आएगा ना इससे आएगा, इससे आ सकता है। तो 1 को अगर आप प्लस करते हो तो 7 आएगा, माइनस करते हो वो तो हेल इज डूइंग यार, तुम करो। तो हम क्या करेंगे, c को a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को क्या 2 से मल्टीप्लाई तो 6 आया। अब 6 से क्या करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे ना, तो 2 3 जा 6, ये भी c का फैक्टर, ये भी c का फैक्टर, 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, जो भी है, ठीक है। अब सुनो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है ना, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको कुछ नहीं करना और लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को ही तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टराइजेशन करो। इसमें से आपको एक को चूज करना है। अब पर चूज करने की कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको चूज करते हो तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी करने पर या प्लस करने पर 7 आना चाहिए, बीच वाली टर्म आनी चाहिए। देखो इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आ जाएगा ना। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो या फिर इसको ले लो, इससे भी 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जो किसी को भी ले लो, इसको ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिखो 6 + 1, ठीक है, ये ले लिया। प्लस करने पे 7 आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करने पर 6 तो आएगा ही, उसी का फैक्टर है, ये फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे x लगाओ, ठीक है, तोड़ दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकलेगा,
x कॉमन निकालो सबसे पहले, ठीक है, और 2 कॉमन निकाल लो। 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 तो अंदर बचेगा नहीं, x कॉमन निकाल लिया तो एक x बचेगा क्योंकि 2 x है इसके पास। आगे यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा ये सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, x इसके पास है, x के पास नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। अब कोई ऐसा नंबर जिसमें 1 भी आता हो 3 भी आता हो टेबल में, तो 1 ही हो तो अंदर वही बच जाएगा x और 3, और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, याद रखना, वरना गलत है आपका आंसर, ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकल गया और बचा क्या 2x और +1, 2x + 1, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, ये सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। अब इसके फैक्टराइजेशन करना है आपको, इसका फैक्टर निकालने हैं आपको। तो ये a हमारा 6 है यहाँ पर, b हमारा 5 है और c हमारा -6 है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के सबसे पहले हम करते क्या हैं, c को a से मल्टीप्लाई करते हैं ना, c को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो c -6 है और a मेरा 6 है, मतलब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 36 आएगा माइनस का, ठीक है। जो भी माइनस लगाओ बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, तो फर्स्ट टर्म को सेम लिख दो और लास्ट टर्म को सेम लिख दो, इसको तोड़ना है, ठीक है। अब उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। देखो इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना, देखो मान लो क्या 2 के टेबल में आता है ये 18 पे, ठीक है। ये भी 4 के में आता है, 4 9 जा 36, ठीक है, और 9 4 जा 36 होता है, ये भी हो सकता है, इसके उल्टे भी हो सकते हैं, ठीक है। और 6 6 जा भी 36 होता है, ठीक है। और 12 3 जा भी हो सकता है, और 12 3 जा 36 हो सकता है, 3 12 जा भी हो सकता है ना, ठीक है। और भी हो सकते हैं इसके, तो ये है, ठीक है। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। तो आपको इसमें से एक चूज करना है, ठीक है, पर ऐसा चूज करना है जिसको प्लस माइनस या फिर प्लस प्लस, ठीक है, या माइनस माइनस करने पर 5 आ जाए, क्या आ जाए आपका 5 आ जाए, ठीक है। तो आप क्या चूज करोगे बताओ, तो ये ले लो ये, ठीक है, 4 9 जा 36, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा 13 आएगा, लेकिन अगर इसको माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा -5 आएगा। पर मुझे -5 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए। तो ऐसा करो ना, इसको ले लो, ठीक है, इसको ले लो। अगर इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो इसको ले लो आप, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मल्टीप्लाई करोगे -36 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो इसको ले लो, बाकी किसी को मतलब इसको ले लो। तो क्या लो 9 - 4 ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर x लगा लो उसके साथ में, यहाँ पर x रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब आसान है बिल्कुल, कॉमन निकाल लो, ये बहुत आसान है इसका फैक्टराइजेशन करना। तो x कॉमन निकल जाएगा और क्या निकलेगा, और 3 कॉमन निकलेगा ना, तो 3 ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो यहाँ बचेगा x, और 3 के टेबल में ये कितने में आता है 2 पर, और प्लस ये आता है 3 के टेबल में 3 पर, और x तो आपने बाहर निकाल ही लिया है। अब इसके बाद देखो, आप देखो यहाँ दान समझना, ठीक है। हमें करना है, अब मैं यहाँ पर क्या कॉमन लूँ, यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकता, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 है ना, पर 2 में देखो मैं माइनस का 2 लूँगा, ठीक है, मैं क्या लूँगा -2 लूँगा। अब 2 2 जा यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, अच्छा x भी लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये प्लस का बन गया और ये प्लस का बन गया, और दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को एक कॉमन ले लो और बचेगा 3x - 2, ये हो गया इसके फैक्टर। चलो नोट करो इसको। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 3x² - x - 4। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो इसमें a मेरा 3 है, b मेरा यहाँ पर देखो माइनस है ना, माइनस, और यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, 1 है, और c मेरा यहाँ पर -4 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है ना, तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिख दो,
ठीक है। और बीच वाली को तोड़ना है, बीच वाली को तोड़ने क्या करोगे, c को a से मल्टीप्लाई करो तो c -4 है और a मेरा 3 है, तो कितना आएगा -12। अब क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करो, जैसे 4 3 6, 4 3 12, ठीक है, 3 4 जा भी हो सकता है, ठीक है, और 2 6 जा भी हो सकता है, 6 2 जा भी हो सकता है, 1 12 जा भी हो सकता है और 12 1 जा भी हो सकता है। पर हम इसमें से सिर्फ एक को लेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, पर उसको लेंगे जिसको प्लस माइनस करने पर -1 आ जाए या फिर प्लस करने पे आ जाए, कुछ भी करने पे आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को ही ले लो, अगर इसको आप प्लस करो तो 7 आएगा, पर 7 नहीं चाहिए, -1 चाहिए, तो आप इसको माइनस करो तो 1 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, पर मुझे -1 चाहिए, तो क्या करो, इसको उठाओ और माइनस कर दो, -1 है ना, -1 आ गया, तो इसको ले लो आप, तो +3 और -4, ठीक है, और x लगाओ यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसको लेते तो आपको ऐसे लिखना पड़ता -4 + 3, तब भी -1 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस करने पर या माइनस करने पर, कुछ भी करने पर -1 आना चाहिए, बस बात खत्म। अब क्या करना है, अब जोड़े बनाओ, कॉमन निकालो, तो यहाँ पर देखो x कॉमन निकल जाएगा और 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा x और +1, ठीक है, x कॉमन निकला तो एक x बचा, 3 कॉमन निकला तो 1 बचा, और यहाँ पर 3x कॉमन ही निकल गया तो अंदर 1 नहीं बचा होगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर आपको माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस प्लस चाहिए दोनों, ठीक है, और 4 कॉमन निकलेगा कि दोनों में 4 है, x तो है इसके पास पर इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा +1, ठीक है, 1 बचेगा, 1x, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। ये माइनस कहाँ चले गए, ये माइनस ही कॉमन निकाल लिए मैंने, फिर दोनों ये प्लस के बन गए, 4 यहाँ कॉमन निकाला तो x बचा, 4 यहाँ कॉमन निकाला तो 1 बचा। अब इन दोनों को कॉमन निकालो, x + 1 और जो बचा है उसे लिख दो, तो ये निकल गए इसके फैक्टर। क्वेश्चन 4 खत्म हुआ। अब आपको समझ में आया होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, एक फैक्टर थ्योरम से भी करते हैं हम, वो आपको समझाऊंगा फैक्टर थ्योरम होती क्या पहले, ठीक है, तो इसे उतार लो।